अब नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रही हूँ। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, बेटा अपने माइक ऑफ करो सभी। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। आपने सिंपल एवरेज की थी ना प्राइस रिलेटिव मेथड की बेटा? P01 कैसे निकालते थे इंडेक्स नंबर? उसमें समेशन P अपॉन N ऐसे करके निकालते थे अगर आप अर्थमेटिक मीन यूज़ करते थे तो। और अगर आप ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते थे तो आप कैसे निकालते थे? एंटी लॉग समेशन लॉग P अपॉन N अगर आप ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते थे तो। यहाँ पे आपको वेटेड एवरेज निकालनी है। वेटेड एवरेज निकालनी है तो मीन्स आपको वेट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जो वेट होंगे वो क्या होंगे? वेट या तो गिवन वेट होंगे हमें क्वेश्चन में, गिवन वेट को क्वेश्चन में W से डिनोट किया जाएगा। और अगर क्वेश्चन में वेट गिवन नहीं है तो हम P0 इंटू Q0, P0 इंटू Q0 क्या होता है? वैल्यू ऑफ बेस ईयर, इसको वेट मानेंगे। अगर क्वेश्चन में वेट गिवन नहीं है और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यूज़ करने को बोला गया है तो हम P0 इंटू Q0 इसको हम V0 भी बोलते हैं, इसको वेट मानेंगे। तो इसको वेट मानते हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P01 अगर हम सिंपल अर्थमेटिक मीन यूज़ करेंगे तो समेशन W इंटू P क्या है यहाँ पे? प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव कैसे निकालते हैं? P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके निकालते हैं। तो अपॉन समेशन W, ये तो हो जाएगा सिंपल अर्थमेटिक मीन यूज़ करेंगे तो। और जब वेटेड अर्थमेटिक मीन यूज़ करेंगे तो हमारा इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा? एंटी लॉग समेशन W लॉग P अपॉन समेशन W, एंटी लॉग समेशन W लॉग P अपॉन समेशन W। तो जैसे हम वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालते थे और वेटेड ज्योमेट्रिक मीन निकालते थे वही वाला फॉर्मूला हो जाएगा। मेन बात जो हमें ध्यान में रखने की है वो ये है कि हम वेट कौन से यूज़ करेंगे। या तो हम वेट जो क्वेश्चन में गिवन है वो यूज़ करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में वेट गिवन नहीं है और फिर भी वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यूज़ करने को बोला है तो हम जो बेस ईयर की वैल्यू है, बेस ईयर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बेस ईयर की प्राइस इंटू बेस ईयर की क्वांटिटी, इसको एज ए वेट यूज़ करेंगे। अब इसका एक क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपको। एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फ्रॉम द गिवन फॉलोइंग डाटा कंप्यूट प्राइस इंडेक्स बाय अप्लाइंग वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यूजिंग अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। इसमें हमें प्राइस ऑफ बेस ईयर दे रखा है, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर दे रखा है और प्राइस ऑफ करंट ईयर दे रखा है। इसमें आप देखो हमें कहीं पे क्लियर वेट नहीं दे रखे और जबकि हमसे ये वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालने को, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यूज़ करने को बोल रहा है। तो इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा कि वेट नहीं दे रखे हैं तो वेट हम क्या लेंगे? P0 इंटू Q0 विल बी आवर वेट। इसको हम वैल्यू ऑफ बेस ईयर भी बोलते हैं। दिस विल बी आवर वेट। कॉमोडिटी हमारी क्या क्या है? शुगर, फ्लोर और मिल्क, ये हमारी कॉमोडिटी है। प्राइस ऑफ बेस ईयर P0 हमें क्या दे रखा है? 3 रुपी
1.5 और 1। और क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर Q0 हमें क्या दे रखा है 20, 40 और 10। और प्राइस ऑफ करंट ईयर P1 हमें क्या दे रखा है 4, 1.6, 1.5। तो इसमें हमें वेट निकालना है, तो वेट पहले ही निकाल के रख लो आप। वेट क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू P0 इंटू Q0। 3 इंटू 20 इज 60, 1.5 इंटू 40 इज ऑल्सो 60, 10 इंटू 1 इज 10। ये हमारे वेट आ गए। अब हमें प्राइस रिलेटिव निकालना है, P निकालना है। और P का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्राइस रिलेटिव, इट इज़ P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो एक P4/3 इंटू 100, 4/3 इंटू 100, इधर क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन 1.5 इंटू 100। और इधर क्या हो जाएगा 1.5 अपॉन 1 इंटू 100। बोलो बेटा। मैम ये सेकंड में P0 और Q0 की मल्टीप्लाई 60 के 600 नहीं आएगा मैम, 50 इंटू 40, 1.5 इंटू 40 60 आएगा। मैं 1.5 है बेटा। अपने बुक में क्वेश्चन भी तो देखो ना साथ में, फर्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ। अपने बुक में क्वेश्चन भी देखो बेटा साथ में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज का, देखो। अब प्राइस रिलेटिव निकालेंगे 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 100, ये आ जाएगा 133.33। फर्स्ट प्राइस रिलेटिव ये आ गया। 1.6 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 100, ये आ गया 106.67। और थर्ड वाला 1.5 अपॉन 1 इंटू 100, 150। यहाँ तक क्लियर है सबको क्वेश्चन? अब हमें वेटेड प्राइस इंडेक्स निकालना है बाय सिंपल अर्थमेटिक मीन। वेटेड प्राइस इंडेक्स निकालना है बाय अर्थमेटिक मीन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन WP अपॉन समेशन W इंटू 100। समेशन W कितना हो जाएगा 130, और W इंटू P निकालो आप, W इंटू P, W ये रहा, P ये रहा। 133.33 इंटू 60, ये आ गया 799.98। सेकंड वाला 106.67 इंटू 60, ये आ गया 640.02। और थर्ड वाला 150 इंटू 10, ये आ गया 1500। और इसका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 799.98 प्लस 640.02 प्लस 1500, ये आ गया 2940। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। 2940 डिवाइड बाई 130 इंटू 100 डिवाइड बाई 130 इंटू 100, बुक में आंसर है ये 122.32। कहीं पे गलती की है क्या हमने? P0 Q0 क्वांटिटी इन बेस ईयर प्राइस 799 9 के बाद आएगा 9.8, 799 9.8 नहीं, ये और नहीं। 6400.2 मैम 7.8 आएगा फर्स्ट में ही। 8 से पहले पॉइंट आएगा मैम इसमें।
यस, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 133.33 ऊपर को वाले में फर्स्ट वाले 133.33 इंटू 60। हाँ मैम WP का टोटल गलत है मैम 799 9.8। 9.8 आएगा हम टोटल। फिर वो सही होएगा तो फिर वो कुछ अपना 106 इंटू 0.67 इंटू 60 मैम 6। ये यहाँ पे भी 9.82 आ रहा है। ये इंटू 100 नहीं लगता बेटा इसमें। 60.2 आ गया और यहाँ पे 1500। ये टोटल गलत है यहाँ पे। ये आ जाएगा 7999.8 प्लस 6400.2 प्लस 1500। ये आ गया 15900। ये आ गया इधर, और इधर जब डिवाइड करेंगे 15900 डिवाइड बाई 130। यस मैम आ गया आंसर 122.30 122.32 122.31 आया है हमारा। 3 इस इतने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। 31 आया है। हाँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक तो ये मल्टीप्लिकेशन गलत थी, और यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में इंटू 100 नहीं लगता। प्राइस रिलेटिव में भी तो सिंपल हम ऐसे ही करते हैं ना। ये देखो यहाँ पे पीछे मैंने लिखा हुआ है समेशन P/N मल्टीप्लाइड बाई 100 नहीं होता है। इस वाले फॉर्मूले में भी W से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100 नहीं होता है। इसी तरह से जब हम इसी क्वेश्चन को ज्योमेट्रिक मीन से सोल्व करेंगे तो हम निकालेंगे log P। log P निकालने के लिए 133.33 का log देखेंगे। तो log टेबल निकाल लो अपनी बुक में। निकाल ली log टेबल। 13 की लाइन में 33 का log देखो। 13 की लाइन में 3 का log है 1239, और आगे 3 है 10 1249 1249। यहाँ पे देखो 3 डिजिट है पॉइंट से पहले, ठीक है, तो 2 पॉइंट ये आ जाएगा। पॉइंट से पहले 3 डिजिट है ना बेटा, तो 2.1249 आ जाएगा। अब इसका लोग देखो 106.67 10 की लाइन में 6 का और 7 का देख लो। 10 की लाइन में 6 का हो गया 0253 और 7 का हो गया 30 0283 हो गया, तो 2.0283 ये हो जाएगा। और नेक्स्ट है 150। 15 की लाइन में 0 का, तो 2.1761। बेटा एक फ़ोन आ रहा है, मैं देखती हूँ एक बार।